विश्व के सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक, आप लोग भी सुने होंगे नाम और कभी जाना आप लोग चाहिएगा फ्यूचर में। ईटीएच स्विट्जरलैंड में आगे ये पीएचडी करने जा रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स के जनक में जिनका नाम आता है, आइंस्टीन सर का नाम आप लोग सुने होंगे, उस संस्था से वो जुड़े रहे हैं। ये भी JEE एडवांस क्वालिफाई किए, अच्छे रैंक के साथ किए, लेकिन इन्होंने IIT को न चुनकर देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को चुना। बहुत ही छोटे उम्र से ही इनको पढ़ाने का सौभाग्य मिला और ये एक पारिवारिक सदस्य के रूप में ये जो आपके भैया दिखाई दे रहे हैं, तो शायद आप लोग भी चाह रहे होंगे कि इनके जैसा बने, आगे बढ़े। तो इनके बारे में बताए थे, लेकिन अब सामने से देखकर जब बच्चे मोटिवेट होते हैं तो और प्राउड फील होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम लोग मोटिवेट उन्हीं लोगों से होते हैं अधिक जिनको हम लोग नजदीक से देखते हैं और समझते हैं। किताबें पढ़कर भी किसी की जीवनी से लोग मोटिवेट होते हैं, लेकिन अधिक मोटिवेट किससे होते हैं? जिनको नजदीक से देखते हैं, समझते हैं कि जब भैया उस बुलंदी तक पहुंच सकते हैं तो हम भी पहुंच सकते हैं। तो इनके बारे में डिटेल में मैं चर्चा करने से पहले मैं चाहूंगा कि हर बार ऐसा यह माना जाता है कि जब किसी के बारे में चर्चा होता है और उसकी उपलब्धियों को लोग जानता है तो अपने आप उसके सम्मान में ताली बजते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन जानने से पहले यदि ये फील हो जाए कि रियल में जिनसे जब पूरा डिस्कशन होगा कि भाई हमको एक नई एनर्जी देकर भैया यहाँ से जा रहे हैं कि हम भी कुछ अपने जीवन में टॉप तक पहुंच सकते हैं, तो रियल में जब आप पूरी बातों को जानिएगा, समझिएगा, तो आपको लगेगा कि एक छोटे से जगह, छोटे से गांव से यदि सोच बड़ा हो और माता पिता का सपोर्ट हो तो कुछ भी पाया जा सकता है। तो बताने से पहले मैं चाहूंगा कि खड़ा होकर इनके सम्मान में कम से कम ताली बजा दी जाए। आप लोग अपने लाइफ में ये जो बैच है, तो आप लोग JEE मेन और एडवांस्ड का पेपर देना चाहते हैं। ये भी JEE एडवांस क्वालिफाई किए, अच्छे रैंक के साथ किए, लेकिन इन्होंने IIT को न चुनकर देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को चुना। और पढ़ाई के दौरान बच्चों का एक ड्रीम होता है कि हमें बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचना है, तो कई मौकों पर इन्हें काफी लंबे समय तक विदेशों में अलग अलग जगहों पर रहने का मौका भी मिला, जिसमें लंबे समय तक ये जापान में भी रहे। लेकिन अभी खुशी की बात है कि आप लोग ये सुनते होंगे कि जो मॉडर्न फिजिक्स के जनक में जिनका नाम आता है कि आधुनिक फिजिक्स में, आइंस्टीन सर का नाम आप लोग सुने होंगे, उस संस्था से वो जुड़े रहे हैं और विश्व के सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक, आप लोग भी सुने होंगे नाम और कभी जाना आप लोग चाहिएगा फ्यूचर में। ईटीएच स्विट्जरलैंड में आगे ये पीएचडी करने जा रहे हैं, तो इस सम्मान के लिए आप लोग एक बार जोरदार ताली बजा सकते हैं। रियल में छोटे जगह से ये सफर आसान नहीं होता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है प्यारे बच्चों? एक खुद की भी इच्छा शक्ति मजबूत करना पड़ता है, और दूसरा क्या है? घर का सपोर्ट। कई बार ऐसा माना जाता है कि घर का सपोर्ट मिलने के बाद भी बहुत सारे बच्चे अच्छे करते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि सपोर्ट तो मिल रहा है लेकिन वह मेहनत से भागता है, या हो सकता है कि रास्ते भटक जाते हैं। बहुत ही छोटे उम्र से ही इनको पढ़ाने का सौभाग्य मिला और ये एक पारिवारिक सदस्य के रूप में, बिहार राज्य के विक्रमगंज रोहतास के ये रहने वाले हैं, जहां मेरा जन्मस्थली है। इनको फैमिली को इसलिए सैल्यूट है कि कोरोना पेंडेमिक में इनके पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन जहां भी होंगे बहुत ही प्राउड फील कर रहे हो। दो बातें मैं जरूर चर्चा करूंगा कि जब इंसान इस पृथ्वी पर जीवित रहते हैं और कोई जो जानता है, पहचानता है, जो सोसाइटी के लोग हैं, ये बोलते हैं कि बहुत ही अच्छे इंसान, एक पहलू ये, और उनके गुजरने के बाद फिर से वही बात को दोहराया जाता है कि बहुत अच्छे इंसान थे और नेक इंसान। उसमें से इनके पिताजी थे। अभी देखो ये बोल रहे हैं तो ये सब खड़ा हो गया है, क्योंकि मैं कोरोना पेंडेमिक के उस दौर को हम लोगों ने देखा है, कैसे परिवार उस परिस्थिति से अपने को मजबूत करके आगे निकलते हैं। इनकी माता जी को सैल्यूट है। कभी मैं जरूर इनकी माँ से आप लोगों को मैं मिलवाऊंगा, जब पटना आएंगी एक बार जरूर आप लोगों को, क्योंकि एक पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज होता है कि ये तो अपनी उपलब्धियों को दिन प्रतिदिन एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये ग्रोथ करते जा रहे हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि इनके ज्ञान जो है
कैसे, मैं अभी कुछ देर पहले मैं बता रहा था, माता पिता और गुरु जो सच्चे मन से चाहते हैं कि बच्चे सक्सेस करें, तो चाहते हैं कि वो कई गुना बहुत आगे बढ़े। हम लोग को प्राउड फील होता है कि जब बच्चे का ज्ञान का स्तर यदि आपके स्तर से भी ऊंचा होते जाता है दिन प्रतिदिन, तो बहुत अच्छा लगता है, मन काफी प्रसन्न होता है। इनकी माँ केवल नहीं था कि एक फैमिली का सपोर्ट, एक ऐसा सपोर्ट चट्टान के रूप में कि तुमको जितनी उपलब्धियां पाना हो, जितने हायर एजुकेशन तक आगे बढ़ना हो, हम चट्टान की तरह तुम्हारे साथ खड़े हैं। और जब फैमिली का उस रूप में सपोर्ट मिलता है तो बच्चों में एक नई ऊर्जा आ जाता है। ये सपोर्ट इनकी माँ के द्वारा मिला, और जैसे ये सक्सेस करते जा रहे हैं, इनकी बहन लोग भी अपने लाइफ में बहुत अच्छा करते जा रहे हैं। तो कहां से मिलता है? घर से। ऐसा माना जाता है कि जैसे पिताजी लोग अपने लाइफ में व्यस्त रहते हैं, लेकिन वो भी बच्चों पर नजर रखते हैं, लेकिन माँ मैक्सिमम टाइम तक जब घर में बच्चे हैं तो उसके बनने और बिगड़ने के रास्तों के बीच जो एक रेंज होते हैं, तो ये माना जाता है कि बच्चा यदि बना है और सक्सेस किया है तो माँ का रोल बहुत बड़ा हो जाता है, कि हर पहलू में उसके स्वास्थ्य के लिए ध्यान देना, उसकी पढ़ाई के लिए ध्यान देना। तो क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि बच्चों को सपोर्ट बहुत जरूरी है, लेकिन बच्चों पर, कुछ बच्चे तो होते हैं कम ही उम्र में उसके पास धैर्य होता है। जैसे हम कई बार आप लोगों के यहाँ चर्चा करते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं, दोनों एंगल इसलिए बताना चाह रहे हैं, इनके पास कुछ बच्चे जो हैं जो कि मोबाइल फोन का यूज नहीं करते, जो मतलब 2 साल तक या कुछ, तो क्या करते हैं कि किसी भी क्वेश्चन पर घंटों प्रयास करते हैं। किसी बच्चे के पास मोबाइल फोन है तो मैक्सिमम जिसके पास धैर्य नहीं है, सब बच्चे तो इनके जैसे तो नहीं है, तो धैर्य नहीं है तो क्या होता है कि 2 से 3 मिनट में क्या हुआ, क्वेश्चन नहीं बना तो गूगल पर या जो प्लेटफॉर्म पर उसको उसका सॉल्यूशन वो चाह रहा है कि हमें मिल जाए, उसको देख लेता है और देखकर लगता है कि सीख भी गए। लेकिन सीख गए, लेकिन बार बार वो आदी हो गया, और जब उसका दोस्त कोई नया क्वेश्चन पूछ रहा है या टीचर टेस्ट में दे रहे हैं तो उसमें उसका स्कोर क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि धीरे धीरे माइंड डिक्रीज करेगा। लेकिन एक पक्ष इसका उल्टा भी बोलते हैं, एक ऐसा भी है कि आज के आधुनिक दौर में यदि टेक्नोलॉजी के द्वारा शिक्षा को अलग अलग प्लेटफॉर्म से हम ज्ञान पा सकते हैं तो ये कई मायने में सही भी है। लेकिन क्या छोटी उम्र में उतना पेशेंस होता है क्या? क्यों चर्चा कर रहे हैं कि जब ये बहुत ही छोटे क्लास से जब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे तो इनकी माँ, घरेलू संबंध है तो हमेशा हम लोग मिलना जुलना होता है, तो मिली तो बात होने लगता है लंबा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का बात तो हाईली एजुकेटेड भी हैं, तो उन्होंने इनके बारे में चर्चा करने लगी कि ये मोबाइल फोन का यूज जो है करता है। तो एक बार मैं क्या की कि थोड़ा सा मैं देखना चाहिए कि जब मान लीजिए कि ये सो गया या कुछ तो क्या कर रहा है ना, कि मतलब अलग अलग फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, अलग अलग। उनको इतना प्रसन्नता हुआ और हमको भी सुनकर हुआ कि सिर्फ उसमें पढ़ाई संबंधी ही चीजों को यह ज्ञान पाने का प्रयास निरंतर करते रहे। तो क्या है, एक पक्ष क्या हुआ कि ज्ञान पाने का है तो धीरे धीरे, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन हर चीजों से आप यदि ज्ञान पाना चाह रहे हैं, अपने माइंड को ग्रोथ करना चाह रहे हैं, तो इनके लिए वो क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। क्या हुआ? तभी तो विश्व के सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक में ETH स्विट्जरलैंड ये पहुंच रहे हैं, जहां पर जिस संस्थान से कईयों लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, और वहां पर करीब आगे 5 साल ये वहां रहेंगे, और अभी भी इनका कुछ रिसर्च पेपर आ चुके हैं और आगे भी फ्यूचर में आप लोगों को बहुत सारे सुनने को मिलेंगे, पढ़ने को भी मिलेंगे। तो ये कैसे संभव हो पा रहा है? सिर्फ और सिर्फ संभव होने के लिए एक बार बार मैं बात बोलता हूं कि हर इंसान को यह मालूम होता है कि हम खुद से कितने ईमानदार हैं। ये मालूम होता है कि नहीं? जैसे किसी दिन यहाँ टेस्ट एग्जाम हम लोग ले रहे हैं और कोई बच्चा कह रहा है कि हमारा तबियत खराब है, और हर 2 दिन के बाद उसका तबियत खराब हो रहा है, अब फिर अपने अनुसार उसका ठीक भी हो जा रहा है, मतलब खुद के अनुसार। कई ऐसे होते हैं, कई ऐसे बच्चे होते हैं कि माता पिता गांव से कहीं शहर में आपको भेज दिए पढ़ने के लिए, और वो पता चल रहा है कि मंथ में आधा 15 दिन 10 दिन वो क्लास नहीं जा रहा है, बार बार उसमें सोए रह गए। तो अभी तो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन एक दिन उसका भी एज 25 होगा, 30 होगा, तो उसको तो ये समझ में आ रहा है ना कि हम कितने अपने, क्योंकि सब उसके दोस्त तो उसी टाइप के नहीं, कोई दोस्त अपने लाइफ में सक्सेस करते जाएगा। आप भी जीवन में कुछ कीजिएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है ईश्वर ने ये पेट दिए हैं तो भोजन की व्यवस्था के लिए कुछ ना कुछ तो काम कीजिएगा। लेकिन एक साथ एक व्यवस्था में कोई टॉप तक पहुंच गया और आप गिरते चले गए, तो कहीं ना कहीं वही दिक्कत था कि
आप खुद से ईमानदार हैं कि नहीं। तो मैं इनसे कुछ बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि ये कुछ इनसे मैं सवाल, क्योंकि इनका फ्लाइट भी है और जाना भी है इनको, और उसके बाद अब लंबे समय के बाद ये आएंगे, तो फिर आप लोगों को मैं मुलाकात तो कराऊंगा, लेकिन कुछ मैसेज जो है कुछ अभिभावकों के लिए, कुछ आप लोगों के जूनियर्स के लिए भी, कि लाइफ में हायर एजुकेशन, क्योंकि मेरा मानना है कि यदि आपको जितना आप पढ़ते हैं और जितने आप हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं उतने ही इंसान सरल होते जाता है। ऐसा माना जाता है ना कि ज्ञान का स्तर बढ़ता है तो इंसान क्या होते हैं, एकदम सिंपल हो जाते हैं। तो कुछ जैसे बच्चे हैं बीटेक करने के बाद भी जॉब करते हैं, क्योंकि मैं, और कुछ बच्चे हैं कि हमको और आगे पढ़ना है। जैसे मैं एक एग्जांपल हमेशा आप लोगों को दे देता हूं कि जैसे गूगल का सीईओ है सुंदर पिचाई, वो आईआईटी खड़गपुर से पढ़ाई किए, लेकिन उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए फिर आगे स्टैनफोर्ड से पढ़ाई की, मतलब फिर आगे जाकर उन्होंने क्या किया, स्टडी को अपना जारी रखा। क्योंकि यदि आपके पोस्ट को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना है तो आपके एजुकेशन के भी स्तर को क्या करना पड़ेगा, तब तक ले जाना पड़ेगा। इसमें कोई शक तो नहीं है प्यारे बच्चों, क्लियर है कि मतलब आपके स्तर को बहुत आगे लेकर जाना है। सैल्यूट है और दिल से आशीर्वाद है कि ये अपने जीवन में खूब तरक्की करें। बस इन बच्चों के लिए आपके द्वारा क्या मैसेज है कि ये भी हैं, इनका नाम घर का है खुशी और ऐसे है अनीस, क्या नाम है जी, अनीस है, तो प्यार से जो है जो घर का नाम है वही हम लोग बोलते हैं। तो इन बच्चों को, क्योंकि यह भी चाहते होंगे कि भविष्य में आपके जैसा बनना करना, कितने लोग इसमें हायर एजुकेशन पाना चाहते होंगे, हाथ उठाइए। बहुत ही प्राउड की बात है हमारे इंडिया के लिए कि बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं और टॉप तक पहुंचना चाहते हैं। और कभी भी आप पहले जो गोल है उसको पाइए, फिर आगे जो आप सोचते होंगे तो ये लोग आपको सजेशंस देंगे लाइफ के लिए भी। और बीच बीच में जब भी होगा, तो जब आपका जो गोल है पहले 2 साल में जो भी आप चाहते हैं, जिस पहले उस एग्जाम को क्रैक कीजिए, फिर इनका जहां भी ये रहेंगे फ्यूचर में, तो आप लोग जैसे भी इनसे गाइडलाइन लेना चाहिएगा, ये सब जितने भी सीनियर हैं आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये बच्चे कैसे अपने जीवन में सफल हों और कैसे ऊंचाइयों तक पहुंचे, एक साथ 2-3 क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। और दूसरा क्या है कि अभी ही मैंने बताया कि कुछ बच्चे जो हैं कि माता पिता तो जानते हैं कि मैं कहीं पढ़ने के लिए भेज दिया, क्योंकि छोटा उम्र है, किसी को अपना भविष्य यदि दिखाई दे देता पहले ही कि यार ये काम करने से हम 2 साल के बाद 3 साल के बाद हमारा ये पतन हो गया, तो पहले से एकदम नहीं होता है कि नहीं भाई ये तो पहले मालूम हो गया, इसका मतलब अब सही रास्ते तय करना है, ऐसा तो पहले से मालूम नहीं चलता है। जब हो जाता है तो लगता है कि यार ये समय लौट कर अब कैसे आए। तो एक उन बच्चों को भी है कि कैसे करें, और एक पेरेंट्स को भी एक मैसेज आपके माध्यम से चाहिए कि कुछ तो बहुत सपोर्टिव होते हैं, कुछ क्या होते हैं कि पैसा से तो सपोर्ट करते हैं लेकिन नजर नहीं रखते हैं। तो नजर मान लीजिए नहीं रखे तो कुछ बच्चे खुद सिंसियर होते हैं, कुछ बच्चों पर नजर रखना पड़ता है। और चौथा क्वेश्चन ये है कि कुछ बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन माता पिता या सोसाइटी के दबाव में ये होता है कि यार ये जल्दी क्यों नहीं कमा रहा है, मतलब जल्दी पैसा शब्द का, जल्दी क्या होता है कि जल्द पैसा चाहिए। तो इन चारों के लिए एक साथ जितना आपको लंबा बोलना हो, क्योंकि ये बच्चे आपको सुनने आए हैं, इनको सुनने आए हैं ना आप लोग जी, इनको सुनने से पहले एक बार खड़ा होकर ताली बजा दीजिए आप। तो सबसे पहले मैं यही बोलूंगा कि इन जनरल बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं हायर एजुकेशन को लेके, और क्योंकि मतलब बहुत लोगों को ठीक है कि कुछ पसंद है पढ़ना, कुछ नहीं पसंद है, इंटरेस्ट है नहीं है वो अलग बात है। तो 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, एक में इंटरेस्ट होगा या फिर 2 में इंटरेस्ट होगा, बहुत रेयर है। और बहुत ज्यादा पढ़ने का इच्छा है तो तीनों में इंटरेस्ट होगा, बट इंटरेस्ट यूजुअली किसी एक में होता है। लोगों किसी को फिजिक्स पसंद, किसी को मैथ्स, किसी को केमिस्ट्री। तो एक जो पसंद है उसमें तो एक्चुअली लोग खुद से पढ़ते हैं, उसमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं है आपको कि आप पढ़ो या फिर जो भी करो। लेकिन बाद में जब कॉलेज में जाओगे तो पता चलेगा कि कॉलेज में ये तीनों एक ही होते हैं, मतलब अलग नहीं पढ़ना होता है किसी को भी। अगर आप केमिस्ट्री करोगे, आप कुछ मैथ्स करोगे तो आपको, अच्छा मैथ्स अलग होता है बट केमिस्ट्री या फिजिक्स में आपको मैथ्स चाहिए। और बहुत सारे फिजिक्स के जो, मतलब मेरा जो फील्ड है पर्टिकुलरली, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब मतलब मिक्स्ड है, तीनों पता होना चाहिए तभी वो कर सकते हैं। तो अगर आप अभी भी बेस अगर आपके पास नहीं है फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, मैथ्स का, तो आप नहीं कर सकते हो, बाद में पता चलेगा। तो ये मतलब मेन रीजन है कि तीनों सॉर्ट ऑफ बहुत ज्यादा मिक्स्ड है, तो तीनों का बेसिस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और तीनों के बारे में अवेयर होना चाहिए। और सेकंड चीज की मोटिवेशन पढ़ने का
बहुत लोगों को नहीं आता, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि उससे मिलेगा क्या। तो मैं 2-3 चीजें दिखाऊंगा जो मतलब जो एटलीस्ट मेरे को फायदा हुआ मुझे पढ़ने से। मतलब ऑफ कोर्स मुझे भी पता नहीं था, मुझे बाद में पता चला कि ये सब भी होता है। इन जनरल सबको बाहर घूमने का शौक होता है कि बाहर जाए घूमे, और सबको पता भी है कितना महंगा होता है बाहर घूमना। बिहार से बाहर घूमना तो ऐसे ही महंगा है, बाहर मतलब इंडिया के बाहर और। तो इन सबसे फायदा होता है कि एटलीस्ट मैं अपनी फील्ड में रिसर्च में बता रहा हूँ कि रिसर्च एटलीस्ट बहुत ज्यादा इंटरडिसिप्लिनरी है और इंटरनेशनल है। हर इंडिया का कोई रिसर्चर, आईआईटी पटना का कोई रिसर्चर काम करके आया हुआ है यूएस से या फिर जापान से या फिर स्विट्जरलैंड से, जहां से भी, मतलब हर जगह से लोग आते हैं काम कर। क्योंकि ये अगर आपको कहीं प्रोफेसर बनना है, कुछ भी बनना है, तो हर जगह का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और ये एक्सपीरियंस सिर्फ बड़े लोग, मतलब प्रोफेसर और ये सब नहीं, ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, बैचलर्स पढ़ते हैं, ये लोग भी लेते हैं। तो लोग फर्स्ट ईयर के बाद ही, यानी कि अगर आप मान लो 2025 में एडमिशन ले रहे हो, 2025 समर, 2026 समर, मतलब कि सेकंड ईयर के समर में यूजुअली लोग बाहर ही जाते हैं। मतलब खुद से ट्राई कर सकते हो, बट यूजुअली लोग, जैसे मैं कनाडा गया था 3 महीने के लिए। जो समर होता है मई जून जुलाई, 3 महीने की पूरी छुट्टी मिलती है। मतलब आपको एक्चुअली 12 महीने में पढ़ना बस 8 महीने होता है। 8 महीने के 6 महीने, 6 महीने पढ़ना होता है, 6 महीने छुट्टी होती है कॉलेज में, एटलीस्ट हमारे इंस्टीट्यूट आईएससी में। और उन 6 महीने में यूजुअली लोग कोई ये नहीं कि घर जाके बैठ के सो जाता है, वो एक्चुअली लोग खुद पे काम करते हैं, मतलब खुद इंडिपेंडेंटली काम करते हैं कि आपके पास 6 महीने है, आपको जो मन है वो करो। और यूजुअली लोग इसका फायदा उठाते हैं कि कुछ लोग हैं जो जैसे कनाडा गए, तो वहां पे मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब इंडिया में ऑफकोर्स आजकल बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है, बट बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ वहां पे अवेलेबल है, तो आप उसका फायदा उठाओगे। जैसे मेरे पास, जैसे ऑफकोर्स इंडिया में सुपर कंप्यूटर्स हैं, बट उनके पास तो सुपर कंप्यूटर बहुत अच्छे हैं, तो मुझे उन्होंने एक्सेस दिया सुपर कंप्यूटर का, कैनेडियन सुपर कंप्यूटर जो गवर्नमेंट का सुपर कंप्यूटर है उसका। तो उसके थ्रू मतलब मैंने जो रिसर्च किया, इंडिपेंडेंट रिसर्च था, कुछ कैलकुलेशंस किए जो भी, तो क्योंकि मैं वहां गया, मुझे एक्सेस मिला, तभी मैं ये सब कर पाया। तो बहुत सारे, और ऑफकोर्स मतलब सिर्फ वहां गए हो तो काम थोड़ी करोगे, मतलब 3 महीने है बस काम करने के लिए नहीं है। वहां गए हो और वहां जाने के पैसे मिलते हैं, आपको पैसे नहीं लगते। वहां जाओगे तो आपको 5 लाख 6 लाख रुपए देंगे वो जाने के, आपके कुछ नहीं लगेंगे। वो भी नहीं करना है कि आपको पैसे मिल रहे हैं, पैसे बच भी रहे हैं, खरीदो लैपटॉप कंप्यूटर जो भी खरीदना है खरीदो उधर जाके। तो मतलब इससे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। आप जैसे कनाडा, जो भी देश में अच्छे अच्छे जगह है घूमने को, वो लोग इनकरेज करते हैं कि जो बच्चे आए हैं वो आधे टाइम पढ़ाई करें और आधे टाइम बाहर जाएं घूमें, कि देखें कि जिस देश में आए हैं वो मतलब कैसा देश है, क्या करने को है। तो ये जो छोटे छोटे पीरियड्स होते हैं मतलब कि काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आप किसी मतलब समझ रहे हो कि अगर पता है ये कि जो पॉसिबिलिटीज हैं आगे जाने में, बस थोड़ा सा मेहनत है, मतलब 1-2 साल, और कॉलेज में अगर मन की चीज कर रहे हो, जैसे बहुत सारे लोगों की फोर्स करके ये ब्रांच करना है, लेकिन ले लिया कि ठीक है यही मिल रहा है, तो फिर मन नहीं होता करने का, वो भी है, तो उससे मोटिवेशन नहीं आता। लेकिन अगर आप खुद से कुछ चूज कर रहे हो कि मेरे को यही चाहिए, मेरे को मतलब ये पढ़ना है, भले ही वो आईआईटी वाले में आए कि नहीं फिजिक्स कम रैंक वाले लेते हैं, मेरा तो हाईयर रैंक है तो मैं सीएस लूंगा, तो जरूरी नहीं है। आपका हाईयर भले रैंक 1 हो, बहुत बार मतलब ऐसे बहुत साल हुए हैं, जैसे मैं जानता हूँ 1-2 सीनियर, मतलब मेरे बैच में, मेरे जूनियर बैच में जेईई एडवांस का रैंक 1 था, वो हमारे यहाँ आया था, फिजिक्स पढ़ना था उसको, क्योंकि और आईआईटीज में यूजुअली फिजिक्स का प्रोग्राम अच्छा होता है। आईआईटी बॉम्बे में, आईआईटी कानपुर में, आईआईटी मद्रास में अच्छे फिजिक्स प्रोग्राम्स है, बट यूजुअली उतना अच्छा नहीं होता, तो वो यहाँ आया था पढ़ने। तो जरूरी नहीं है कि आप बस देखो कि अच्छा इस रैंक पे आईआईटी में इतना ये मिलता है तो मेरे को वही लेना है, ऐसा नहीं है। आप देखो करिकुलम्स देखो, सारे जितने भी ब्रांचेस हैं आईआईटी के, उसमें क्या पसंद, मतलब ऑफ कोर्स नहीं किया है तो पता नहीं है क्या पसंद आएगा, बट एटलीस्ट सिलेबस पढ़ सकते हो, सब ऑनलाइन है। सिलेबस देखो कि कौन सा सिलेबस में क्या पढ़ाई होता है, अच्छा ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैंने 12th मेरे को ये पसंद आया था तो मेरे को ये करना है, उसमें एडमिशन ले लो। आईआईटी में घुसने के बाद आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, वो ब्रांच चेंज वैसे वो सब कुछ होता है, बट आपको एक बार इनिशियली जो पसंद है वो लो, ये नहीं कि इस ब्रांच पे इस ये मिलता है तो ये लेंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। और फिर जिस चीज में इंटरेस्ट है, अगर इंटरेस्ट है तो फिर मजा आता है काम करने में, ऐसा कुछ फोर्स नहीं होता है। ये मतलब ऑफ कोर्स हर जगह, मतलब मेरे बैच में भी बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं कि नहीं बहुत मुश्किल है काम वाम करना, बट मेरे 5 साल खत्म हो गए, मेरे को और ऐसे मेरे दोस्त, मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, किसी को भी ये नहीं लगा कि मतलब कॉलेज मुश्किल था या फिर कुछ हुआ, और ऐसा नहीं किसी के खराब, सबके सीजीपी ऐसे कुछ 9 के ऊपर ही है, सब कुछ है, सीजीपी भी अच्छा है, कुछ भी मतलब फोर्सफुल नहीं लगा कि मतलब ये कोर्स करना पड़ा, ये करना पड़ा। ऑफ कोर्स थोड़ी मोटी चीजें होती हैं, कॉलेज का पार्ट है, बट ऐसा कुछ भी फोर्सफुल नहीं लगता अगर कुछ मन का करो तो। बस ये देखिए, और फिर बहुत सारे फायदे हैं मतलब रिसर्च करने के, स्पेशली हायर एजुकेशन को फोकस करोगे, और नहीं भी करोगे तो जॉब के लिए अकॉर्डिंग भी इंटर्नशिप के लिए लोग जाते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त था, वो स्विट्जरलैंड गया था 3 महीने, उसको कंपनी ने 40 लाख रुपए दिए 3 महीने के आने की इंटर्नशिप। यूजुअली जॉब में लोगों को नहीं मिलते, उसको इंटर्नशिप में 3 महीने घूमने के 40 लाख रुपए मिले थे, वहां पे आओ घूमो, क्योंकि उसने, और वो जॉब में नहीं है, वो अभी गूगल डीप माइंड में है, रिसर्च कर रहा है। तो वैसे जैसे है कि अगर आप एक्चुअली जो मन है वो करोगे तो फिर काफी आसान लगता है। फिर कुछ मतलब अगर नहीं मन है तो 8 घंटे मेहनत करोगे, मन है तो 10 घंटे बस मजे में काम करोगे, मतलब मेहनत नहीं लगेगा, बस ठीक है, मतलब
करने का मन है तो कर रहे हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है, मतलब जो भी है, मतलब कुछ करने का मन था वो कर दिया, बस कितना भी टाइम लेके फर्क नहीं पड़ता है कि मजा ही आ रहा है, वैसे भी कुछ ये नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं ये सब भी। और फिर बहुत लोग होते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं ये कि फाइनेंशियली 4 साल बाद पैसे नहीं कमाओगे तो फिर क्या होगा, फाइनेंस सिचुएशन ऐसा ऐसा अच्छा नहीं है, क्या नहीं है, जो भी है। तो उनको पता नहीं है कि फाइनेंशियली भी स्टेबल हो सकते हैं, जरूरत नहीं है जॉब करने का। जैसे मैं पीएचडी कहीं बताऊं तो मैं जनरल एग्जांपल लूंगा कि यूजुअली अगर अच्छी जगह पीएचडी करने जा रहे हो, स्टैनफोर्ड, जैसे मेरे दोस्त हैं वो एमआईटी गए हैं, हार्वर्ड गए हैं, बहुत सारी जगह मतलब जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट सब में गए हैं, यूजुअली जाते हैं लोग हर साल। मतलब हमारे पास पीडीएफ भी है, उसमें लिखा हुआ है कहाँ कहाँ कौन कौन जाता है। तो और वहां पे सैलरीज होती हैं, मतलब ये जॉब का नहीं है, ये बस पढ़ाई करने की बात है। मतलब पीएचडी मतलब पढ़ाई काम जो भी कर रहे हो, तो उनको पढ़ाई करने के लिए $50,000 मिलते हैं महीने के, सॉरी साल के, यानी कि मतलब कुछ 40-50 लाख रुपए जो भी है। तो स्टार्टिंग है वो 40 लाख रुपीज फॉर स्टडिंग, अपने मन का जो भी करना है करो, और वो आपको 40 लाख रुपए देंगे। और जॉब लेगे तो मतलब कितने की मिलती है जॉब, मतलब एवरेज अगर मान लो मीडियन, तो मीडियन मिल जाएगा 25-26 जो भी है। उसके मतलब मेहनत करोगे और फिर मन नहीं कर रहा है, फिर मतलब ग्राइंड किए जा रहे हो वो सब वाले में, तो फिर 25-26 जो भी है मिलते हैं। और यहाँ पे ऑफकोर्स मतलब क्योंकि फॉरेन में है तो 40 लाख उतना वैल्यूएबल नहीं है जितना इंडिया में 25 लाख है, ऐसा कुछ। बट बात यह है कि फाइनेंशियली स्टेबल रहोगे। जब आप बाहर से घर के लिए पैसा भेजोगे तो 1 लाख 1 लाख रुपए ही होता है, भले ही फॉरेन में 1 लाख रुपए कितना कम हो, इंडिया में 1 लाख 1 लाख। तो उस साल से फाइनेंशियली स्टेबिलिटी वाली कोई बात नहीं है। फाइनेंशियली स्टेबल आप पीएचडी करके, आरएशिप करके, मतलब कुछ होता है कि आपको पीएचडी नहीं करना, पीएचडी 5 साल का कमिटमेंट है, ठीक है, लोगों को नहीं करना, अंडरस्टैंडेबल है, तो रिसर्च असिस्टेंट ही बन सकते हो। ये मतलब डिग्री नहीं होती कोई, बस आप किसी लैब में जाके काम कर रहे हो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, कंप्यूटर साइंस में, कुछ भी। तो वो भी मतलब कुछ टेम्पररी पोजीशन होता है कि आपको बस 2 साल चाहे जितना भी लैब में जाके आप काम कर सकते हो, उसके लिए भी वो पेड पोजीशन होता है, आपको पैसे मिलते हैं। तो इन कहीं पे भी किसी के भी मतलब पेरेंट्स का पैसा खर्च नहीं होता, आपको पैसे मिल रहे हैं और इनफ पैसे मिलते हैं कि आप सेव करके घर बेच सकते हो, तो आप फाइनेंशियली साउंड पोजीशन में हो। तो ये भी नहीं है कि कुछ फाइनेंशियली ट्रबलिंग चीज होती है, हायर एजुकेशन फॉलो करना है या फिर ऐसा कुछ। और फिर उसके बाद भी मास्टर्स या फिर कुछ करके जो पोजीशंस ओपन अप होते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च पोजीशंस सिर्फ मास्टर्स या पीएचडी के लिए होते हैं, बैचलर्स लेके आप जा नहीं सकते, मतलब पॉसिबल नहीं है, वो लोग नहीं लेते। तो बहुत सारे पोजीशंस है जो ओपन अप हो जाते हैं बिकॉज यू डिड मास्टर्स, बिकॉज यू डिड पीएचडी और समथिंग लाइक। सो अगर हायर एजुकेशन हो तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत लगती है, बट अगर आप एक्चुअली मतलब पैशनेट हो, मतलब अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद है, आपको लगता है मन करता है कुछ करने का कि हाँ ये मतलब कि इसे लैब में कुछ काम किया तो फिर बहुत है कि इसे सोने नहीं जाना, मतलब मेरे को मन है कि क्या होने वाला है, मेरे को देखना है, छोड़ो लैब सोने को जाना, अभी देख लेते हैं फिर जाएंगे। मतलब ऐसा कुछ है कि बहुत ज्यादा वो है कि मुझे पता करना है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, क्योंकि आज तक किसी ने रिसर्च में यूजुअली क्या होता है कि सब कुछ नया होता है, कभी किसी ने देखा नहीं होता, वो आप गूगल पे डालोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो, दुनिया में किसी ने नहीं किया है वो सब। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गूगल पे सर्च कर लोगे मिल जाएगा कि हाँ इसका रिजल्ट क्या होता है। आपने किया, आपने खोजा, वो बस आप ही को पता है। आप फिर पेपर लिखोगे, पब्लिश करोगे, फिर दुनिया को पता चलेगा कि क्या होता है। तो इन सेंस मतलब बहुत ज्यादा फुलफिलिंग चीज है। अगर आपको मतलब पसंद है, बहुत लोगों को पसंद नहीं होता, वो ठीक है, मतलब कोई फोर्स नहीं करता है, आप ट्राई करो एटलीस्ट। बहुत लोग ट्राई नहीं करते हैं, दिक्कत वही है कि बहुत लोग का है कि जॉब ही लेना है और कुछ पता ही नहीं है और कुछ ट्राई भी नहीं करें। तो ट्राई करो बहुत सारी चीजें, स्पेशली लाइक समथिंग लाइक दिस, एंड इफ यू लाइक इट देन यू कंटिन्यू विद इट, एंड देन तो अगर आपको मतलब पसंद आया तो फिर आप करते रहो। और काफी ज्यादा मतलब इन माई एक्सपीरियंस बहुत मोर फुलफिलिंग देन अ नॉर्मल जॉब। मैं बस एग्जांपल दूंगा, मेरा एक दोस्त है आईआईटी दिल्ली का है, मतलब अभी पास आउट किया, वो जॉब कर रहा था, और जॉब मतलब बहुत हाई पेइंग, मतलब 30-40 कुछ मिलता था उसको, 30-40 लाख। इतना बोर हो गया उसने जॉब छोड़ दिया 8 महीने में, बैंगलोर में ही है था, उसने 8 महीने में जॉब छोड़ दिया, बोला कि नहीं होगा। मतलब ये आना चाहिए, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको बहुत पसंद है पढ़ाई करना, जो भी करना, अब वजह से कंपनी में जा रहे हो, कंपनी में वो बोल रहे हैं कि अच्छा ये करो, अगले दिन ये करो, अगले दिन ये करो, कुछ खुद से नहीं कर सकते, कुछ भी नया नहीं है। तो फिर 8 महीने में उसने जॉब छोड़ दी, और ये एक नहीं है, मतलब 5-6 लोगों को जानता हूँ। और मेरा एक सीनियर भी आईएससी का ही है, उसको जॉब मिली थी किसी बैंक में, मतलब एनालिस्ट पोजीशन पे, काफी अच्छा जॉब था, काफी अच्छा पेमेंट था, बट 8 कितना उसका 1.5 साल कुछ हुआ, उसने छोड़ दिया, और फिर वापस पीएचडी करने चले गए या फिर मास्टर्स करने चले गए। ये बिल्कुल भी यूजुअली जॉब स्टिमुलेटिंग नहीं होता ब्रेन के लिए, मतलब बहुत सारे जॉब्स होते हैं बट लॉट ऑफ जॉब्स दे आर नॉट स्टिमुलेटिंग फॉर योर ब्रेन, सो यू डोंट वांट टू डू इट। मतलब बिल्कुल मजा नहीं आएगा, लगेगा कि बस खिंच के जा रहे हैं ऑफिस, वापस आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है, रोज सेम है। तो इन दैट सेंस भी बहुत ज्यादा ये है कि रिसर्च में हर दिन कुछ नया होता है। बहुत आधे 90% टाइम फेल ही करोगे, मतलब कुछ नहीं मिलेगा, 10% ऑफ टाइम में कुछ नया मिलता है, और वो मतलब बहुत ज्यादा फुलफिलिंग होता है कंपेयर टू यूजुअल जॉब्स। तो बहुत सारे मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं जो मतलब बाहर घूमने को मिल रहा है फ्री में, जैसे मुझे, और ये भी है कि बोला बहुत ज्यादा इंटरनेशनल है, ये सब दूसरे को जानता है। ऐसा कोई नहीं है कि इंडिया में जो मेरे प्रोफेसर हैं उनको यूएस में, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, हर जगह कोई सबको जानता है कि कितने 50, 100, 150 लोग होंगे जो सब करते हैं, पूरी दुनिया में 150 लोग हैं,
बस। और वो 150 लोग सब पूरे हाई पोजीशन पे हैं, सब कुछ इसके बारे में पता है। अब मेरा प्रोफेसर अगर ईमेल करेगा किसी यूएस में कि मेरा एक स्टूडेंट है उसको आना है, तो बोलेंगे या श्योर। तो तुम्हारा प्रोफेसर ईमेल करेगा, फिर तुम चले जा सकते हो यूएस में काम करने या फिर कहीं और काम करने। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा खुद का जो जापान गया था मैं, तो वो और एक्सट्रीम पोजीशन था ना। मेरा प्रोफेसर ना उनको जानता था ना वो मेरे को जानते थे, कोई कम्युनिकेशन कुछ नहीं था। मैंने रात को 4:30 बजे 4:30 AM मैंने ईमेल किया, क्योंकि 4:30 AM 7:30 AM होता है जापान में। मतलब सुबह सुबह उठे होंगे तो ईमेल देख रहे होंगे, तो मैं उसमें ईमेल करता हूँ। तो मैंने 4:30 बजे सुबह ईमेल किया, उन्होंने मेरे को 6:30 बजे सुबह, मैं सोने जा रहा था तो मेरे को ईमेल आया। मैंने बस ईमेल किया कि आई हैव दिस आइडिया, योर लैब वर्क्स ऑन द सेम थिंग, सो इफ मेरे को मास्टर थीसिस करनी है, आई वांट टू डू मास्टर थीसिस, इफ यू हैव स्पेस इन योर लैब प्लीज कुछ भी होगा तो देखो। ही ईमेल 2 घंटे में ईमेल किया कि या वी हैव स्पेस इन लैब, यू कम हियर, यू विल डू दिस, यू कैन लिव हियर, वी विल पे यू दिस मच, ये। इन 2 आवर्स उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, मतलब पोजीशन है, तुम आ जाओ, ये वो। मतलब मेरे को बोलना पड़ा कि एक बार मीटिंग कर लेते हैं कि क्या है। वो मतलब पहले ही मान गए। तो दिस ऑल बिकॉज कि बहुत नीश कम्युनिटी है, ज्यादा लोग नहीं करते ये सब। और अगर आपको एक्चुअली इंटरेस्ट है तो आप लिखोगे या फिर बोलोगे तो लोगों को पता चल जाता है सामने कि आपको इंटरेस्ट है कि नहीं। ऐसे नहीं होता, मतलब आपके बोलने से ही पता चल जाएगा सामने वालों को। आप झूठ नहीं बोल सकते, लिख के झूठ बोल दोगे, बोलने से पता चल जाता है कि पसंद है कि नहीं। तो वो सब चीजें हैं, बहुत नीश कम्युनिटी है, तो एक दूसरे को सब कोई जानता है, सब कुछ करता है, और फिर काफी इजी है नेटवर्क करना, ये सब करना। तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे जो लोगों को नहीं पता होती, और मतलब अंडरस्टैंड मेरे को भी नहीं पता थी। जब मैं गया वहां पे तो मेरे को तो आईएएस जो कॉलेज है मैं उसके बारे में मेरे को नहीं पता था। मेरे को पता चला था जेई मेंस देने के बाद कि कॉलेज एग्जिस्ट भी करता है, और वो भी मेरे नेबर से जो कि आईसर पुणे में थे, अभी वो भी पीएचडी कर रहे हैं बाहर। तो उन्होंने मेरे को बताया कि एग्जिस्ट भी करता है। मैंने कंप्यूटर पे खोला कि अच्छा एग्जिस्ट करता है, मतलब चलो यहीं चलते हैं, आईटी वाईटी छोड़ो। तो फिर मतलब लोगों को नहीं पता है, अंडरस्टैंडेबली सो, बट जिसको पता है उसको मतलब एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए कि हाँ, कि और भी पाथवेज हैं, बस बीटेक करके जॉब लेने वाली चीज जो सब कोई बोलता है करना चाहिए, वही एक वाइबल ऑप्शन नहीं है। पैसे कमाने भी हैं सिर्फ उसके लिए भी कि बस वो वाइबल ऑप्शन जरूरी नहीं है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो देख सकते हो। और पेरेंट्स को भी मतलब ये नहीं पता, तो आप लोग का भी थोड़ा फर्ज बनता है कि आप पेरेंट्स को भी बताओ। जैसे मेरे पेरेंट्स को भी मतलब मम्मी को नहीं पता था कि ये सब पॉसिबल है। बहुत पेरेंट्स होंगे जो नहीं मानेंगे, मेरी मम्मी ऐसे थी कि एक बार बोलो तो मान जाती हैं कि हाँ, मतलब भरोसा रखना चाहिए पेरेंट्स को भी थोड़ा सा बच्चों पे कि बोल रहे हैं तो सही होगा। तो उस सेंस में भी आप भी अपने पेरेंट्स को बताओ कि ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। खुद से सर्च करो ऑनलाइन कि सिर्फ आईआईटी नहीं, मतलब आईआईटी में भी अगर जाना है, कहीं भी जाना है, आईआईटी एनआईटी फर्क नहीं पड़ता, आईआईटी एनआईटी कोई भी कॉलेज, लेकिन वहां पे कुछ और भी कर सकते हैं, नहीं कि सीएसई पढ़ना है या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो भी है। सीएस में भी करके लोग जाते हैं रिसर्च करने, तो सीएस के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सीएस में जैसे जो जरूरी नहीं जॉब करना, सीएस में जाकर रिसर्च कर सकते हो। जो इन्हें बोला, जो जिस बंदे को इंटर्नशिप के लिए ऑफर आई थी स्विट्जरलैंड से, तो वो भी अभी गूगल डीप माइंड में रिसर्च कर रहा है। तो उसने जॉब, मतलब जॉब ही एक टाइप का, और उन्होंने टिपिकल जॉब नहीं लिया, उसने रिसर्च वाला जॉब लिया। पैसे कम है थोड़े से, लेकिन उसको एक्चुअली जो मन है वो कर रहा है, और उससे बहुत ज्यादा हायर, मतलब उसका इजिली मतलब अच्छे अच्छे जॉब्स लाइंड अप है जिसमें करोड़ों करोड़ों रुपए मिलते हैं, मतलब यूजुअल है वो। तो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं जो मतलब थोड़ा सा डिवेट करके जा सकते हो, बस पता होना चाहिए और थोड़ा सा करेज होना चाहिए कि हाँ, मतलब थोड़ा सा रिस्क है लेकिन कोई बात नहीं, उतना चलता है। अभी तो मतलब क्या ही है, रिस्क लेंगे, फेल हो गए, कोई बात नहीं, आगे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो बस यही है कि मतलब पता होना चाहिए और ट्राई करना चाहिए। उन्होंने बोला कि अपनी मम्मी के बारे में कि मेरी मम्मी को जो हम बोल रहे हैं वो भरोसा है, और वैसे अपने बच्चे पर भरोसा करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि इनकी मम्मी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और भरोसा करना पड़ता है जब बच्चे का डायरेक्शन यदि सही है, रास्ते सही हैं, तो भरोसा करेंगे। तो आज कैसे आप इनको सुन रहे हैं, कभी हम लोगों को जब पढ़ाने का सौभाग्य मिला तो अब कभी क्या बोला जाएगा, मतलब हाफ पैंट पर भी कभी आ जाते थे। सिंपल है, मतलब अब एक छोटे बच्चे से लेकर एक पारिवारिक आप धीरे 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 आप लगे हुए हैं। तो अब बच्चे जब उस ऊंचाइयों तक जब पहुंचते हैं और विश्व की प्रतिष्ठित संस्थाओं तक जाते हैं,
और अभी तो मान लीजिए कि उम्र ही क्या है, अभी तो पूरी दुनिया इनको देखेगा, सुनेगा, समझेगा। और कभी हम लोग बोलते थे, डांटते थे, आज जितना देर ये बोल रहे हैं बहुत सुनने का हमको इच्छा कर रहा है। आप लोगों को तो कर ही रहा होगा, खुद इच्छा करता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि बच्चे उस ऊंचाई तक पहुंचे। और शायद कुछ वर्षों के बाद इनमें से कई बच्चे उस ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, आप भी आएंगे, आपको भी आपके जूनियर सुनेंगे। कैसा लगा इनसे बात करके? पूरा ऊर्जा के साथ बताइए कैसा लगा? अच्छा लगा? यस सर। तो इनको आप लोग ढेर सारा बधाई दीजिए कि ये जो आने वाला 5 साल है ये नए नए कीर्तिमान करें और कुछ अपने जो अभी, अब तो आगे तो बहुत सारे रिसर्च करने हैं, कुछ जो कर चुके हो उसके बारे में बच्चों को चर्चा कर दो कुछ। जस्ट कि बताने के लिए कि जो भी ट्राई करोगे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, सेंस कि मैंने बोला कि बहुत सारी चीजें ट्राई करनी चाहिए। तो इन दैट रिलेशन कि मैंने फर्स्ट ईयर के समर में एस्ट्रोफिजिक्स किया था। मतलब एस्ट्रोफिजिक्स उसमें क्या करते हैं कि जब जैसे सन से लाइट आ रही है, राइट, तो अगर सामने से कोई प्लैनेट जा रहा है तो जहां पे प्लैनेट है वो सन लाइट ब्लॉक कर रहा है, राइट। तो उससे अगर आप टोटल इंटेंसिटी लोगे, कलेक्ट करोगे कि कितना इंटेंसिटी आ रहा है सन से, तो इंटेंसिटी प्लॉट करोगे, मतलब कि जब डिप आता है, जब सामने से कोई प्लैनेट जा रहा है, ठीक है। तो अब देखते हो कि अगर यहाँ पे कोई मक्खी कोई घूम रहे दिखेगा नहीं, क्योंकि लाइट इतना ब्राइट है कुछ दिखता नहीं है। बट अगर हम नोट करें इंटेंसिटी उसका, तो हम देखेंगे डिप आ रहा है, और वो डिप क्योंकि ऐसे प्लैनेट घूम रहा है ना चारों ओर ऐसे गोल गोल, तो देखिए डिप आ रहा है एकदम बिल्कुल पीरियोडिक टाइम पे, कि डिप आ रहा है फिर गायब हो रहा है, फिर डिप आ रहा है गायब हो रहा है। तो उससे हम पता कर सकते हैं कि कोई प्लैनेट घूम रहा है किसी ऐसे ही पता करते हैं लोग कि कितने एक्सो प्लैनेट्स हैं किसी और सोलर सिस्टम में। उसका स्पेक्ट्रा लेते हैं और उसमें दिखाता है डिप ऐसा जाता है। ऑफ कोर्स एक प्लैनेट नहीं होते, बहुत सारे प्लैनेट होते हैं, वेरिएबल टाइम, मतलब कि उसका वेरिएबल स्पीड होती है उनकी, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन बेसिक यही है कि डिप से पता करते हैं लोग कि एक्सो प्लैनेट्स जा रहे हैं, और फिर उससे बहुत पता चलता है कि उससे मास क्या है, उसके अंदर स्पेक्ट्रा से पता चलता है कि किस चीज का बना है प्लैनेट। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो इंटरेस्टिंग है, सुनने में लगता है। और इसलिए मैंने उसी को फर्स्ट ईयर में वही ट्राई किया कि नया डेटा कुछ आया था, टेस्ट टेलीस्कोप था उस समय, 2021 टेस्ट टेलीस्कोप से नया डेटा आया था। तो हम उसका मतलब एनालिसिस कर रहे थे कि नया एक्सोप्लैनेट वो, तो इंटरेस्टिंग चीज है, बट मुझे उतना पसंद नहीं आया। हमने नया वो भी देखा कि नए प्लैनेट्स दिख रहे हैं ये सब, बट उतना पसंद नहीं आया, तो फिर मैंने कंटिन्यू नहीं किया, मतलब खत्म कर दिया उस काम को। फिर अगले साल कंटिन्यू नहीं किया, जो कि होगा, मतलब काम करोगे पसंद नहीं आएगा, आगे बढ़ो, कुछ और ढूंढो, कुछ और पसंद आ जाएगा। तो मेरा लक अच्छा था कि मैंने जो अगले साल काम किया वो मेरे को काफी, और वो अभी तक कर रहा हूँ, तो वो आता है कि वो पार्ट ऑफ फिजिक्स से कंडेंस मैटर फिजिक्स। उसमें मेरा स्पेसिफिकली पार्ट था मतलब कि स्टडी है 2D मटेरियल्स पे। सो हिग्स बोसोन था कि मास कैसे मिलता है, तो हिग्स पार्टिकल से आता है मास, राइट। तो हर कोई भी इंटरेक्शन, कोई भी एक्साइटेशन कोई पार्टिकल के रूप में आप दिखा सकते हैं उसको। तो बेसिकली लाइट का जो एक्साइटेशन होता है उसको फोटोन बोलते हैं। जब कुछ वाइब्रेट करता है तो उसके एक्साइटेशन को फोनॉन बोलते हैं। तो हमने ग्राफीन में दिखाया कि अगर आप 2 ग्राफीन के शीट्स को एक जो पर रखोगे तो एक पैटर्न बनता है, उसको मोइरे पैटर्न बोलते हैं। काफी सुंदर होगा, चेक करना, मोइरे पैटर्न सर्च करना गूगल पे, काफी अच्छा आता है। तो हमने दिखाया कि यूजुअली क्या होगा कि जब कुछ गर्म करते ज्यादा वाइब्रेट करेगा, राइट। तो हमने दिखाया कि कुछ गर्म करने पर वाइब्रेशन कम हो जाएगा, क्योंकि गर्म कर रहे हो फिर भी उसका लाइफ टाइम जो है फोनॉन का वो घट रहा है, लाइफ टाइम बढ़ रहा है, मतलब ज्यादा टाइम जिंदा रह रहा है फोनॉन। तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग, जो कि मतलब किसी ने नहीं दिखाया था। मतलब बिल्कुल रिसर्च में भी होता है, कभी एक्सीडेंटल चीज निकलती है, मतलब हमने सोचा नहीं था कि ये होगा, हम कुछ और कर रहे थे, कुछ और मिल गया, मतलब एक्सीडेंटल था, हमें पता नहीं था कि होने वाला है, बस मिल गया। अब मिला तो हमने कि अच्छा ये क्या हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसके पीछे गए हम लोग कि अच्छा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इंटरेस्टिंग है काफी, ऐसा क्यों हो गया। तो उस पर हमने ट्राई किया खोजने को क्यों हो रहा है। फिर हमने देखा कि अच्छा कि अपना कुछ इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो सिस्टम इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये वाइब्रेशन, बेसिकली वाइब्रेशन और इलेक्ट्रॉन कपल कर जाते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन फोनॉन कपलिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन फोनॉन कपलिंग के थ्रू कुछ फोनॉन्स का लाइफ टाइम बढ़ जा रहा है, तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग था। वो पब्लिश हो चुका है, हमारा वही एक पेपर है जो पहला पेपर मेरा जो निकला 2 सप्ताह पहले एसीएस नैनो में।
और भी कुछ काम है। ये सब काफी इंटरेस्टिंग चीजें लगी थी मेरे को, तो इसीलिए फिर मैंने कंटिन्यू किया था इसी में, पीएचडी मैं इसी में करूंगा। तो हाँ, मतलब ऐसे जरूरी नहीं कि ये अकेली चीज नहीं, ये बहुत छोटी सी चीज है और काफी इंटरेस्टिंग है। ऐसे हजार लाखों चीजें हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, कंप्यूटर साइंस में, बायोलॉजी में, इकोलॉजी में, न्यूरो साइंस, सब कुछ में। कुछ भी लोग हैं तो इसमें इंटरेस्टिंग कुछ तभी लोग कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग है तभी कर रहे हैं। तो ऐसे हजार इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कर सकते हो अगर आप रिसर्च में जाना चाहो आगे, क्योंकि बाकी सब चीजें जो पढ़ रहे हो किसी और ने किया हुआ है वो बस आप सॉल्व कर रहे हो। यहाँ पे आप खुद से क्वेश्चन बना रहे हो, खुद से आंसर कर रहे हो, फिर बाकी लोग चेक कर रहे हैं अच्छा सही क्वेश्चन और सही आंसर है कि नहीं। तो और जो मैंने सुना ना, जो इंटरेस्टिंग उसी पे काम करोगे, इंटरेस्टिंग है तो काम क्यों करोगे उस पर। तो इसमें काफी अच्छी चीजें हैं कि इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो अपने से, और आप अपने पे हो, मतलब कोई और हेल्प करेंगे लोग, लेकिन आप अपने पे हो कि आपको जो मन करे वो करो। इसलिए काफी इंटरेस्टिंग है और हाँ मतलब करना चाहिए। क्या सीखे आप लोग? मतलब हायर एजुकेशन के तरफ जाने पर मान सम्मान, प्रतिष्ठा और ज्ञान तो आपका स्तर कितना बढ़ते जाता है। अभी तो इनको मतलब ये अभी तक का एजुकेशन की बात की, अभी 5 साल के बाद अभी इनके ज्ञान के स्तर कितने बढ़ेंगे। और जब ये सब मिलते हैं, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ज्ञान, तो पैसा अपने आप आते हैं। पैसा तो आते ही है। मतलब सिंपल आप समझिए कि हम लोग जो कहना चाह रहे लाइफ में क्या कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये बल्ब है, आपके पास मोबाइल फोन है, टेलीविजन है, अभी आप देख रहे होंगे AI देख रहे हैं। मतलब किसी का अभी दुनिया में जितने भी आपको अलग अलग आपको AC दिखाई दे रहा है, तो ये किसी के द्वारा किया हुआ है। हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। जैसे कैसे बोले कि दुनिया में कुछ सीमित लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, रिसर्च में लगे हुए हैं, सीमित लोग हैं, और उनके द्वारा दिए हुए चीजों को सभी लोग क्या कर रहे हैं, मतलब उसके बेनिफिट्स बोल सकते हैं। लेकिन उसमें क्या हुआ, एक छोटी चीजों में अभी इन्होंने बताया कि उसमें 3 साल लगा। कितना लगा जी? उसके बाद भी बताएं कि अभी तो ये कुछ नहीं है, ये छोटी चीजें हैं, अभी आगे बहुत सारे करने हैं। और अंतोगत्वा क्या था पूरा बात का, आपको उस काम में क्या मजा आ रहा है। जैसे अभी कुछ जो स्टडी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक कहीं तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं, अरे यही ना एक रास्ता है। लेकिन वो क्या है, जैसे कैसे आप लोग थोड़ा सा निराश हो जाते हैं कि मेरा टेस्ट में नंबर कम आए, तो ये इनकी बातें आपको ऊर्जा दे देगा कि आपका नंबर क्यों कम आया भाई, आपने नया क्या किया, आपने नया क्या किया। जो पढ़ाया गया है उस पैटर्न पर आपका आया है। वो भी क्या है, मान लीजिए कि जो बच्चे JEE एग्जाम के लिए कर रहे हैं, ना ग्रेजुएशन का क्वेश्चन भी समझ लीजिए, ना ग्रेजुएशन का आने वाला है, ना मास्टर डिग्री का आने वाला है, ना MSc का तो नहीं आने वाला है, ना नर्सरी से 10th, मतलब 11th 12th का बेसिक कॉन्सेप्चुअल है। जो कि ये दुनिया में सारी चीजें क्या हो चुकी है, ये हो चुका है कि मतलब ये फॉर्मूला है, ये है, एक सीमित चीजों को पढ़ना है। इस सोच के साथ आप सोचिएगा तो कहिएगा कि यार ये तो छोटी चीजें हैं और हमारा स्कोर क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि जब आपको कुछ नया करना हो, कैसे इन्होंने बोला कि करना तो खुद है, हेल्प के लिए आपके पास एक टीम है जिसको हम लोग प्रोफेसर्स बोल सकते हैं या आपके सीनियर्स ग्रुप्स, जो भी आप बोल सकते हैं। लेकिन करना आपको है, और क्या करना है, नया, कि जो अभी दुनिया में हुआ नहीं है, जो अभी दुनिया में हुआ नहीं है। तो सैल्यूट है इनको। और आप लोग बताइए कैसा लगा इनसे बात करके। पहले एक सीनियर से मिले और इस बार तो लगा कि कुछ अलग धमाका हो गया। कितने लोगों को लगा कि पहले भी मिले, अभी 2-4 दिन पहले एक सीनियर से मिले, उसको भी इनकी जरूरत है, उसको भी अभी तो IIT खड़गपुर में वो पढ़ रहा है, उसको भी है कि हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ना है। तो ये उनको सजेशन देंगे, इनका कॉन्टेक्ट नंबर हम उसको दे देंगे। बहुत सारे जो भी मेरे पुराने पढ़ाए बच्चे हैं जो कि बहुत दुनिया में अलग अलग ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं, और जो जूनियर अच्छा करना चाह रहे हैं उनको रियल में ये लोग बेस्ट सजेशन दे रहे हैं। कि जैसे कैसे ये बोले कि हमको भी कुछ आइडियाज नहीं थे, होता था ना कि आइडियाज नहीं है, तो अब क्या होगा कि कम से कम उतने तो रास्ते आपको कोई सीनियर देगा ही देगा। पूरा ऊर्जा मिला जी आप लोगों को? yes, कैसा लगा? अच्छा लगा? yes, एक बार भैया के लिए अपने ताली बजा दीजिए आप लोग।